पहले मैं आज का थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन बता देती हूँ एक बार। ऑल्दो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेस में वी हैव कंप्लीटेड 3 ब्लॉक्स टिल नाउ, 1 ब्लॉक इज लेफ्ट विद अस। सो अब आगे आने वाली क्लासेस में जब तक हमारा ये नहीं होता है, यस नील, यू वांट टू से समथिंग? आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ, यस हेलो। यस यस। मैम, मैंने एक असाइनमेंट 2 बार सबमिट कर दी है, तो उसका कोई प्रोसेस मेरे तो को कुछ चेंज करना हो। नोटिफिकेशन आई है? जब आपने सेकंड टाइम एक ही असाइनमेंट को जमा कराया तो कोई नोटिफिकेशन आई है आपके पास? नहीं, वो सबमिट ही हो गया। मतलब कुछ नहीं आया आपको? कोई अलर्ट नहीं आया? कोई कुछ नहीं आया नोटिफिकेशन? नहीं 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 मैम, वो किसी और के अपलोड ही साथ हो भी? गया सीधा। अच्छा, तो किसी और के साथ भी ऐसा हुआ क्या कि एक ही असाइनमेंट 2 बार अपडेट हो गया, मतलब अपलोड हो गया तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया? मैं कंफर्म करके बताती हूँ। आपने मैम ओडीएल वाले पे एलएमएस किया? हाँ, एलएमएस पे। एलएमएस हाँ पोर्टल 2 बार तो अपलोड करने का उसमें ऑप्शन ही नहीं होता। नहीं, हाँ वही एक मैं बार कह रही अपलोड हूँ। हो जाता है, उसके बाद ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो वैलिडेशन पर बेस्ड काम करेगा ना, वो दूसरी बार लेने नहीं ही नहीं मैम, देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लैब का मैंने असाइनमेंट जो है वो गलती से डिजाइन में अपलोड कर दिया है, डिजाइन डिजाइन? वाली लैब में। ओके मैम, एक्चुअली इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो असाइनमेंट है उसको डेटा एनालिसिस में अपलोड कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर डेटा एनालिसिस का इसका मतलब नहीं हुआ, राइट? हाँ, तो वही तो मैम, अब क्या करें हम। यस। अच्छा, एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो। हेलो। आपको मैदानगढ़ी जाना पड़ेगा। यू नीड टू गो टू द मैदानगढ़ी मैम टू मैं रिजॉल्व। यहाँ गुजरात, यस। पर मैम मैं गुजरात में रहता हूँ और मेरे गांव से आरसी सेंटर जो है वो 200 किलोमीटर दूर होता है। अच्छा, तो आप एक काम करें, एक्चुअली मैं मेल वाला भी ऑप्शन था, आप मेल पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट मेल का इतनी जल्दी रिवर्ट आएगा नहीं, कहीं आपका कुछ डिले ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आप एक बार एक काम करो, यू स्टार्ट वर्किंग बेस्ड ऑन दैट मेल का मैकेनिज्म, आप स्टार्ट कर लो। अगर वहां पे उसको रिग्रेस मेल देते जाओ, फॉलो एग्रेसिवली करना आप, तो हो सकता है आपका पर जल्दी हो जाए। और सीसी में मैंने भी पीसीटीआई को जरूर रखना, सीसी में क्वेरी वाली डीएल पे जरूर आप हमको सीसी रखना, ताकि हमसे भी कुछ वेरिफिकेशन पूछा जाएगा कि स्टूडेंट हैज कम्युनिकेटेड समथिंग टू यू, तो हम भी कुछ कम्युनिकेशन दे पाएंगे। ठीक है? मैम क्लियर? मैंने मेल करा था पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला मेरे को। आईओ सपोर्ट एट द रेट वो वाला मेल है ना, उस पे आप अभी यही तक करो कोई उसके, रिप्लाई नहीं मिला। आप रिग्रेस फॉलो करो वहाँ पे। मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप 11 नहीं 10:30 बजे से 4 बजे के बीच में किसी का मतलब हेल्प सेंटर वाले से कनेक्ट करो, कम्युनिकेट कराओ। ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके लिए जाना भी पॉसिबल नहीं है ना। सो मैम जो क्वेरी वाली जो मेल है उसमें से रिप्लाई आ रहा है। मैंने आज सुबह ही मेल किया था तो मुझे रिप्लाई आ गया था अभी। जो हमारे पार्ट का कंट्रोल है वो हम देख सकते हैं ना, वो तो आप भी मुझे कम्युनिकेट करोगे तो मैं आपकी क्लास के बाद इमीडिएटली सर से कनेक्ट हो जाती हूँ, ताकि मेरे पार्ट पे छूटे ना वो पॉइंट, तो वो तो तभी भी हो मैम जाएगा। हाँ जी।
हेलो मैम, हाँ जी मेरा भी एक प्रॉब्लम है। MCS 214 का नाम मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का असाइनमेंट बना के अपलोड कर दिए हैं। साथ में क्वेश्चन पेपर लगाया है ना? यस मैम। बस ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाता है ऐसा। कभी कभी इग्नो भी अपनी तरफ से वो असाइनमेंट नहीं डालती जो उनको डालनी चाहिए। सो उस केस में हमारे पास यही सोल्यूशन उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि ऐसे केस में, या कभी कभी ये कि अपडेटेड वाला भी है फिर भी स्टूडेंट ने पुराना डाउनलोड कर दिया, तो आप साथ में क्वेश्चन पेपर जरूर अटैच कर दो, सो वो वेरीफाई हो जाएगा। आइडली तो करंट ही होना चाहिए था, बट ठीक है, अगर हो गया तो उसका ये एक सोल्यूशन है, पर इंटेंशनली नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई वो असाइनमेंट मुझे आसान था या मिल गया कहीं से बना बनाया, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, नहीं मैम, बाकी सब बस ठीक नया वाला ही है। नो इशू, नो इशू, नो इशू। कुछ एक्सेप्शनल केसेस Okay. देख ली जाएंगे। करें स्टार्ट आज का पार्ट। तो आई हैव कम्युनिकेटेड टू यू दैट टुडे वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ ब्लॉक, दैट इज यूनिट नंबर 12, जिसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में करेंगे। 3 o'clock तक हम ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं जितना होता है, उसके बाद मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपके ब्लॉग वगैरह चेक कर लूंगी कौन किस लेवल तक पहुंचा, एंड आई होप कई चीजें कईयों ने अपडेट कर दी होगी, कईयों का नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर टाइटल ऑल्सो, तो वो भी हम 3 से 4 के पॉइंट में टाइम पीरियड में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। I have shared my screen, na? Yes. So I will try my level best to communicate in both the version, bilingual style or English to English way, so that कुछ gaps मैंने observe किए हैं student are facing, so just to resolve that thing. Okay. So software engineering में today we are going to start with block 4, और इसमें भी हम cover करने जा रहे हैं, that is your unit 13, which revolves around the software process improvement, which is again a complete quality approach rather, because once we talk about software process improvement, it means अभी तक जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में समझा उस सभी प्रोसेसेस को मतलब चाहे वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो या एसडीएलसी प्रोसेस से रिलेटेड हो या फाइनल मेंटेनेंस फेज तक की बात हो, दिस यूनिट 13 चैप्टर जो है ब्लॉक 4 का, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एट द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं नटशेल अगर मैं देखूं तो इट्स अ क्वालिटी अप्रोच टू improve different processes which are the part of software development and all, so that again if I have developed a software using, again because software development में मुझे project management को integrate करके ही काम करना पड़ेगा, so this software process improvement will not only focus onto the onto the SDLC part or at the part of requirement, rather at the part of other quality parameter, business perspective, and we can say the entire overall holistic view that helps to bring more quality towards the software development and software basically. So all the advanced topic we are going to cover into this, and as you know it very well and do understand this thing, that these are the things that were not the part of previous software engineering. Now they are the more extended and advanced part of it. So the first idea which was communicated by the software process improvement is that yes, this is the basic we can call it as a mantra to succeed in this particular domain, is that never stop learning. Whatever is going on, sometimes there are lot many changes, कभी टेक्नोलॉजी के पार्ट पे चेंजेस होते हैं, तो कभी प्रोसेस के पार्ट पे होते हैं, कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पार्ट पे है, कभी बिजनेस डिमांड बिजनेस पर्सपेक्टिव से, एंड ऑफ कोर्स क्लाइंट के पार्ट पे तो चेंजेस के लिए हम डे 1 से ही तैयार हैं. सो कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल दीज पैरामीटर, एवरी टाइम we have to keep ourselves in such a domain or such a mindset that we have to learn from this competitive scenario. So that is why this mantra will really help us to create our mindset for the not only for the fresher, for all kind of people, even they are the so much expert or experience on that part. Your learning can't be stopped if we all are the part of software industry.
So yes, every time different processes we have to use, and we have to, rather I must say, inculcate such a skill set, and upgrade our knowledge based on to the what buzz is going on around the world. What is the demand? What is right now the thing is going on? What the people expect? So every time if we are aware of, so it means the idea is what basically इसके अराउंड आइडिया क्या है कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो पहली बात तो यह है मुझे अपनी नॉलेज को अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, तभी मैं इस कट थ्रॉट कंपटीशन में सरवाइव कर पाऊंगी। और अपने आप को अपग्रेड करने से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा बेटर और कस्टमाइज रहेगा। सो ये काइंड ऑफ माइंडसेट है जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट का सबसे पहला मंत्र है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट, जब मैं इम्प्रूवमेंट की बात करती हूँ, सो देर आर 4M प्रिंसिपल विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, राइट। अब मैन की भी अगर हम बात करें, सो फॉर दिस मैन मीन्स इफ आई डोंट नो हाउ टू मेक अ प्रोग्राम इन जावा, सो बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ योर टीम, व्हाट यू विल डू, you will conduct the training so that I can be equipped with the Java technology, because now the future projects are coming into the Java and Python and like this. This is just an example, right? Again, man, because we are focusing on to the improvement at the man part, so again this man must be well equipped with the technology which they are using. They must be well versed with the culture of the organization, resources, whatever resources I'm using, that I must be well versed with that. I must have a handful experience on that thing. And yes, communication always plays a very important role, not only into the software industry, rather in every aspect of our life. So यहाँ पर जो 4 डायमेंशन हमारे सामने नजर आ रही है, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल एंड अदर, इसमें सबसे पहला डायमेंशन आया आपका मैन में, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के स्किल्स, उसकी टेक्नोलॉजी, हमने सब कुछ सोचा, हमने प्रोसेसेस को बेहतर करने के बारे में बात की, हमने जो है ना क्वालिटी पैरामीटर जो इन थिंग है उसको भी अपने सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस करने की बात की। बट जो फाइनल ट्रांसफॉर्मर है, पारस बाद में जो फाइनली ट्रांसफॉर्मर है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाला, उसके बारे में कभी पहले सोचा ही नहीं गया। सो दिस सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इट इज फोकसिंग ऑन दैट डायमेंशन which really helps you to provide or to produce a better quality software. Machine, अब मशीन की भी बात की जाती है तो मशीन मीन्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन, इट ऑलवेज क्रिएट अ डिफरेंस। सो व्हाट इज द डिजाइन और आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन, हाउ इजी इट इज टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, हाउ व्हाट द सप्लायर इज लुकिंग फॉर, एंड डिफरेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेथड, सो मेथड है तो इट मीन्स अ पर्टिकुलर प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड, एंड उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए वी नीड टू डिफाइन द एंटायर कंप्लीट शेड्यूल, कीपिंग इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स इन हैंड. So again, methodology always ensures to follow a particular procedure. So it means if I really want to improve a particular process, or let's say in this example, I'm consider myself as an auditor or someone who is reviewing the work of other people or other team members. So I will check each and every dimension which I'm going to underline over here, so that इन्हीं सारी चीजों को कंट्रोल करके फाइनली जो है हम एक इम्प्रूवमेंट अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस के ऊपर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर ला पाएंगे. मटेरियल, what kind of design methodology, what tools I'm using for the development of these design, all these aspects should ensure under the process improvement. And foremost important part is budget and demand. Yes, although demand sometimes people don't explore on this part, but I think this is the only element which actually gives the result to our work. So whatever is going on, what could be the possible demand in the near future, because एंटायर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है, एक एंटिसिपेशन अप्रोच के साथ चलता है, तो उस बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी चीज की इतनी डिमांड नहीं है और मैंने उसी प्रोसेस को या उसी सॉफ्टवेयर को अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बना के उसको कंप्लीट करने में लगे तो वो भी एक काइंड ऑफ लैक्स रहेंगे या हम कहेंगे लैकिंग रहेंगी. सो एवरीवेयर बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ this particular software development work, we have to take care of all these 4 dimensions of the process improvement.
Now, what exactly is the software process improvement in terms of definition? Yes, this is not a single step process. It is not a one man army process or one man army process also. Rather, it is the collective effort of many people together for many days and many hours and sometimes even years also to bring a quality into the entire process. तो ये एक अकेले के पर्सन के बस की बात नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस या पूरा इम्प्रूवमेंट एक दिन में एक रात में रातों रात उसको लेके आना. इट टेक्स टाइम. और ऐसा चेंजेस मतलब ऐसा लाने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, अब हम उस पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. क्योंकि टेक्नोलॉजी आर गोइंग अंडरगोइंग चेंज, रैपिड चेंजेस आर गोइंग ऑन और ये होता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी. एवरीवन, पहले हम कहते थे मोबाइल फर्स्ट, अब आ गया क्लाउड फर्स्ट और इसी टाइप से जो है चीजों में बदलाव आता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड ऑल. So cloud platform tools and open source framework की तरफ people are now highly motivated and even the entire work culture is going to be AI driven. So automation आप सबको ये मालूम है, although ये पॉइंट मैंने पहले भी कवर किया था, आज फिर से रिपीट कर रही हूँ. एंटायर इंडिया का वर्क प्लेस कल्चर इट इज ड्रास्टिकली गोइंग टू बी चेंज बाय द ईयर 2030. 2030 तक इंडिया का वर्क प्लेस कल्चर काफी चेंज हो जाएगा. काफी का मतलब 70% चेंजेस जो है, जो shine.com और कुछ और रिलायबल ट्रस्टवर्दी .coms ने जो घोषणाएं किया या हम कहेंगे एंटिसिपेशन किया है, वो यही निकल के आ रहा है. तो ये तभी हो पाएगा जब हम अपने रनिंग प्रोसेस को ऑटोमाइज करेंगे या नॉट ओनली ऑटोमाइज. मान लो मैं पहले भी एक टेक्नोलॉजी को यूज करती थी, अब आप मुझे और बेटर टेक्नोलॉजी सजेस्ट कर रहे हैं, तो आई कैन ब्रिंग माई ऑर्गेनाइजेशन टू द लेटेस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी. सो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. और एक रनिंग प्रोसेस को छोड़ के कोई न्यू प्रोसेस पे तभी आएगा इफ आई विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट. और बेनिफिट हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा मॉनेटरी बेनिफिट के टर्म्स की ही बात कर रही हूँ. सम टाइम टू अगेन टू सर्वाइव इन दिस कट थ्रॉट competition, I want that my organization should be competitive enough so that I can take some international level of project also. So वहां पर भी ये भी कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं आपकी ऑलरेडी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने के पीछे. यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिफरेंट और यूनिक और शुड एंटिसिपेट द जर्नी ऑफ नेक्स्ट 10 years. आप कुछ ऐसे बदलाव कर रहे हो जिसका इम्पैक्ट आज के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यस आगे आने वाले समय में 5, 10, 3 साल जो भी हम एग्जाम्पल लेके चले, दैट कैन हैपन. So all these, all these parameters, they basically encourage us to, bring about the changes into the organization. That is why ये जो AI driven, automation की हम बात करें, they are acting as a catalyst. और हम सब ने साइंस में definition पढ़ी हुई है. Catalyst are those, parameters which give a, instant boost to the entire scenario. So as there is a high risk into the software project, क्योंकि बहुत cost involved है, lot many, people are involved for several months and several several not years, बहुत सही नहीं रहेगा, but several months तो हम कह ही सकते हैं. It is imperative that we should adopt the best practices during the software engineering and continuously improve the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये हमें एक माइंडसेट में लेके चलनी पड़ेगी. अगर हम एक अप्रोच की तरफ काम करें तो उसी टाइम मेरे दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि ये इज देयर एनी अदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग. सो दिस वे ऑफ थिंकिंग एंड choosing the best option out of the available option, that can really bring about changes at the part of running processes. So अगर हम प्रोसेसेस को ठीक कर देते हैं तो आउटकम तो ठीक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज इंश्योर की ही जा सकती है. What is SPI? Other aspect of the SPI are, yes, it is a continuous improvement process. Again, एक साथ हम सब जगह सारा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे. यानी कि मैं इन सभी 4 डायमेंशन की ही बात कर रही हूँ कि इन चारों पे भी अगर मुझे इंप्रूवमेंट अप्लाई करना है, इफ आई वांट टू ब्रिंग द चेंजेस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू ब्रिंग ऑल चेंजेस इन अ सिंगल गो. So yes, it is an ongoing process. It is a continuous improvement process. So this software process improvement, it defines the main improvement goals and KPI. जिस तरह से हम एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए गोल सेटिंग करते हैं कि मुझे ये आउटकम चाहिए, ये फंक्शनलिटी चाहिए, these are the performance parameters, these are the non-functional parameters that I want to achieve through this software. Similarly,
अगर मुझे एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है या अपने काम करने के तरीकों में कहीं चेंजेस करने, तो उसकी भी गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके भी की प्रोसेस इंडिकेटर मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे। और अगेन आप डिफाइन कीजिए, लेकिन आपका जो विजन है वो बिजनेस के विजन से डेविएट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल अलाइंड विद द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो आइडेंटिफाई द डिजाइन चेकलिस्ट। अब मुझे अगर अप्लाई करना है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अब वो वाला हम एक्टिविटीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दैट इज, यस, आई विल look into the design parameter. I will check the checklist, whatever with respect to that software has been created. Naming convention, because naming convention will really play a very important role into the maintenance phase basically. मैंने ऐसा ही लिख दिया, दैट इज अपने हिसाब से कुछ वेरिएबल का नाम रख दिया, एंड लेट्स से अभिषेक इज गोइंग टू मैनेज दिस सॉफ्टवेयर, सो ही विल फर्स्टली फाइंड आउट दैट SI स्टैंड्स फॉर व्हाट. सो अगेन, अगर रेलिवेंसी इज देयर इन द नेमिंग कन्वेंशन, तो मेंटेनेंस में कम चैलेंजेस आएंगे, कम टाइम स्पेंड होगा, कम कॉस्ट लगेगी, और अगेन सारी चीजें कनेक्टेड है. Apart from this, if I am talking about the improvement, so I need to focus on to the outcome or the efficiency of the currently running tools that we are using, framework we are using, what methodology and the other. So it means each and everything, whatever is going at the part of raw material phase, और हम कह सकते हैं जो ingredient है हमारे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग, उन सबको मैं एक बार रिव्यू करूंगी, ये सोचते हुए कि क्या इस काम का कोई अदर पॉजिटिव या बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है. एंड मेरी आइडिया हमेशा यही रहेगी कि कॉस्ट मेरी कम रहे, क्वालिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करने वाली, एंड जो है अल्टीमेटली जो है ना फील गुड फैक्टर भी जनरेट हो जाए. सो यस, ऑटोमेट द प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट द प्लान्ड इम्प्रूवमेंट. यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप चेंजेस करो, आप इम्प्रूवमेंट लाओ, बट एवरीथिंग शुड बी डन इन अ वेरी प्लान्ड वे. व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, काम नहीं रुकना चाहिए. द शो मस्ट गो ऑन. ये मंत्र हमें फिर से याद रखना पड़ेगा. आप चीजों में बदलाव लाओ, चेंजेस लाओ, इम्प्रूवमेंट करो. रनिंग प्रोसेसेस में कर करके ही समझ में आता है, बट द शो मस्ट गो ऑन. और ये तभी होगा जब आप प्लान्ड वे में काम करोगे. सो वी देन measure the improvement and continuously fine tune it iteratively. Again, चीजें iteratively बार बार repeated होंगी ही होंगी. So yes, the way we develop a normal software from the scratch, similarly if I want to get into the improvement cycle or process improvement cycle, so I need to define the goal. I need to define that what goal I want to achieve after applying these sort of changes. Then sorry, then I need to identify and design the checklist. So जो भी मेरे गोल सेटिंग हुई है या जो भी गोल्स मैं अचीव करना चाहती हूँ, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो चेकलिस्ट बनेगी उसको भी एक बार रिव्यू करना है. कौन से प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर रहे हो. अगेन, यहाँ पे भी कुछ कन्वर्जन मैकेनिज्म आपको चलाने पड़ेंगे, कुछ चीजों को पैरेलल लेके करना पड़ेगा. समटाइम यू नीड टू डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, right? So automation process karna, it is a time consuming process. It is not done in a single step, as you all must be aware of these facts that IRCTC has run they have executed their offline system of booking and all, as well as the online system 3 years consecutively for the complete transition from manual to the automatic one. So yes, that is why it is every improvement process takes some time also. So yes, implement whatever whatever improvement you think that it will be better for the sake of your organization for which you have developed the software, and for the better outcome of the software. So that you should implement that changes. It should not restrict to the planned part only, right? And then whatever comes out, either it is positive or we are deviated from the our expected goals and all, whatever is there, it should be audited, or it should be evaluated in terms of metrics or in terms of statistics also, so that the corresponding correct action can be taken. तो जो भी आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग गोल सेट हुआ है, उसके एक आप चेकलिस्ट बनाएंगे, उसको भी आप ऑटोमाइज करेंगे, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लेंगे, और फाइनली उसका क्या आउटकम निकल के आता है उसको भी आप एक बार गॉज करोगे स्टैटिस्टिकली. उस चीज को देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या सेम सिचुएशन है या बेटर हुआ है, तो कितने % हुआ है, क्या करने की जरूरत है. इधर वी हैव टू गो बैक टू द और रिवर्स गियर मारने की जरूरत है पुरानी मेथोडोलॉजी पे, या यही नया मेथड ठीक रहेगा.
तो ये सारी चीजें आपको इवैल्यूएट करने पड़ेगी अगेन, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस. So yes, we need to make a SPI strategy also, and this strategy, it basically transform the existing approach to the software development into something that is more focused. जो हमने बात कई बार पहले भी की है, हमारा एफर्ट ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा रिपीटेबल रहेगा. आई मीन कुछ चीजों को हम कंसेक्टिवली करते रहेंगे, मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी रहेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी, विच इज ऑलवेज अ मेजर कंसर्न ऑफ for the every software industry. So these are the parameters that you can understand कि SPI process में जो 3 major dimensions participate करेंगे improvement लाने के लिए, वो क्या हो सकते हैं? Yes, resources could be your manpower, it could be other resources, technological resources, license, or different certificates and all, SSL security, and all these are the resources to achieve the quality of the software. Activities, because activities are the action points which needs to be planned, which needs to be entire. You all can see these are the parameters that we have already discussed so many times. The only parameter which was not discussed earlier is follow up. So another important aspect that the SPI is focusing on, that is have rigorous follow up with respect to each and every activity. People are ready to work, they don't have any problem in working, but if no follow up mechanism is there, then the things will go in a very easy way or in a very lethargic way. So just to, again, we are here to control that parameter that will bring a change, positive change into the already running software by by including the by applying the improvement part. So these even I have observed such a great difference by applying this single dimension, that is the follow up. We every time do plan for the thing, we analyze the thing, we design the thing, we do the construction or build the software, then testing is going on, training is also going on, enhancement is also going on, but no one rather, people don't take follow up as a most important activity above all. Not above all, rather it is the most important activity in terms of bringing the result at the part of process improvement. So once the things will be follow up rigorously, then it can really create a great difference. And in this example, because we are talking about, हम बात कर रहे हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, तो हमारा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर ही है. सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट जो है दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड दे विल ऑल बी रन विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर आल्सो. सो दीज आर द वेज थ्रू विच, अगर मुझे एक एसपीआई की स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे उसको इम्प्रूवमेंट लाना है इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, सो आई नीड टू प्लान इन दिस वे सो दैट आई कैन कवर ऑल दीज मेजर डायमेंशंस, दैट इज रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट एज वेल. So now this, although this CMM level we have also covered in the first block, but here a little bit more dimensions has been added in terms of advanced parameter of the software engineering. What is that? When जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इनिशियल CMM लेवल, जो कि एक मॉडलिंग अप्रोच है, जो हमारे 4 M होते हैं, जो हमने एक बार डिस्कस भी किया था, दैट इज पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट. इसमें से CMM लेवल जो है वो आपके प्रोसेस पार्ट पे फोकस करता है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना कैपेबल है अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने में, क्योंकि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की किसी लेवल पे कोई कैपेबिलिटी ही जनरेट नहीं होगी तो मैं कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ले ही नहीं पाऊंगी. तो CMM लेवल जो है कि यहाँ पर आप देखो, पहले हम यहाँ पर जो है आई जो है दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट CMM लेवल, ये इसी इम्प्रूवमेंट पैरामीटर के ऊपर फोकस कर रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने ऑडिट किया है और उसका आपने लेवल 1, इनिशियल लेवल पे तो लेवल 1 पे ही होगा, और आप देख रहे हो कि ये बस जैसे चीजें हैं बस वही चलती जा रही है, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड ऑल, तो वो कौन से प्रोसेसेस में है? दैट इज एज इज प्रोसेसेस. This diagram I have captured from your IGNOU stuff itself. So that level 1, which is said to be the initial level, means organization is doing the work, but the way they think that it is suitable for them, or it is comfortable for them, or it is all the people in the organization are in comfort zone of the thing, whatever is going on. But once our organization is getting into the level 2,
Now slowly the things are going to be managed. So because we are applying the basic project management practices into the development of the software. So अब मैं क्या करूंगी जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल 2 में एंटर कर जाएगी, यानी कि मैनेज लेवल पे एंटर कर जाएगी, तो मैं रिक्वायरमेंट को सिस्टमेटिकली मैनेज करूंगी, पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग अप्लाई करूंगी, मॉनिटरिंग करूंगी, अग्रीमेंट्स देखूंगी सप्लायर ने मुझे क्या कहा था और व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, एंड मेजरमेंट एंड एनालिसिस. So everything which is which is written here, that will be done in context of the CMM level, that is the capability maturity model. And I told you just now that capability here, the capability does not mean the capability of the manpower, rather it is the capability of the organization itself, right? So next is CMM level 3, in which every organization who will reach to this level 3, they are already into the level 2. So it means अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल 3 पे जब आ गए, तो अब मेरे काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया. हर चीज की पॉलिसी के हिसाब से काम होता है, और जो पॉलिसी ब्रेक करता है या कंप्लायंस नहीं फॉलो करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, बिकॉज वी ऑल आर अप्लाइंग द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क ओवर हियर. एंड देयर विल बी अ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल्स ऑल्सो. वहां पे उसको चेक करने के लिए एक ऑडिट सीक्वेंस भी बनाई जाएगी. सो अगेन व्हेन दिस वे ऑफ वर्किंग इज सेट टू बी मोर defined and all, so requirement development, technical solution, process integration, whatever requirement was there, we will verify it with respect to the given parameters and all. Validation with respect to the SDS and SRS. रिस्क मैनेजमेंट विल बी डन. ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डेफिनेशन इन उनके पैरामीटर क्या हैं, what are their parameter, what they have defined it, right? Integrated project management approach will also be taken care under this defined means, because entire software management आपका एक project management approach के through काम कर रहा है. And even how many time I have make a my decision get failed, person never get failed, only the decision taken by the concerned person, they get failed. So how this data, the historical decision parameter or decision pointers are reflecting a kind of idea, so that the things can we can get the learning from the past experience and then can improve the future as well. तो जो भी गलतियां हुई मुझसे पास्ट में किसी भी प्रोजेक्ट डिसीजंस के रिगार्डिंग, सो कुछ शेड्यूल माइलस्टोन मैंने अचीव भी किए होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे. सो ऑल दिस लर्निंग आर बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज देयर, the thing can be defined much better. And now we are reaching to the level 4, which involve the complete statistic analysis and statistical. बंद क्यों कर दिया? हाँ, ओके. तो हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट. सो इसमें आपका जो सारा जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो अगेन इट विल बी प्रॉपरली जॉट डाउन एंड डॉक्यूमेंटेशन विल बी मेंटेन्ड. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम विल review all these documentation and will ensure that how much is the differences in terms of statistic, what the statistics are or real facts and figure are reflecting. So all these everything is done in a quantitative way. So that is why it is said that yes, software engineering is a qualitative approach, is a quantitative approach to develop the qualitative software. अगेन इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट. हम एक बार अगर काम कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रोसेसेस या सभी सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट आ जाएगा. नहीं, हर सॉफ्टवेयर के लिए आपको उसके इंप्रूवमेंट की KPI जो है वो अलग से सेट करने पड़ेंगे, प्लान करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. तो ये पूरा एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जहां पर हमें वी ऑलवेज लुक फॉर द इनोवेटिव आइडियाज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज एट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सो ये एक समरी पार्ट, अगेन ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अच्छा स्टफ मिला. सो आई केप्ट इट हियर फॉर योर रेफरेंस कि यस, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल लेवल पे थी तो कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल चल रही थी. आप ये वो कीवर्ड्स यू कैन राइट इट इनटू द आंसर शीट ऑल्सो, क्योंकि चीजें कुछ भी प्लान नहीं थी, जो चल रहा है बस चल रहा वाली कहानी थी. अब जो है चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच से है तो मैनेज होनी स्टार्ट हो गई, देन डिफाइंड हो गया, एंड देन क्वांटिटेटिवली एवरीथिंग इज हैविंग सम स्टैटिस्टिकल बेस बिहाइंड इट, एंड देन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. मैन मशीन मटेरियल मेथड डिफरेंट लेवल पे हम इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे, right? So whatever I have discussed, these are just the words for that thing, so you all can refer these words.
So this stuff is that basically that you are supposed to write into the answer sheet. वही है जो मैंने अभी आपको बताया है. Now let's understand the scenario. जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडलिंग अप्रोच को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हुआ? So then what we have done, then the capability maturity model, it involves different objective with the business, जिसमें एक organization, once we have integrated this approach into our development task, so now we are better, we as an organization are better able to produce the quality services on or product or whatever software we are producing. Improve customer satisfaction. Although customer तो कभी भी satisfied नहीं होता है, राइट, लेकिन हाँ, अगर कंप्लेंट रेशो पहले आउट ऑफ 100 81 क्वेरीज में कंप्लेंट था, डिससेटिस्फेक्शन अगर मुझे नजर आ रहा था, और अब लेट्स से वो 60 भी पहुंच गया, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, 40 हो गया, 37 हो गया, या 25 हो गया, 19 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, 0 तो कभी नहीं होगा. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके लिए following a capability maturity modeling approach is a kind of conscious decision at the part of organization that they have adopted to improve the customer satisfaction. Because in the digital world, rather in the business world, I must say that the customer is said to be the god of the business. So उसको satisfied रखने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, so that they will become the brand ambassador, so that they can advocate about our services to the other client also. तो हमारे काम का ब्रांड एम्बेसडर जो है उसको सेटिस्फाइड करना जरूरी है, इसलिए ये सारी इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में या बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं. इंक्रीज वैल्यू फॉर स्टॉक होल्डर और स्टैक होल्डर. सो यस, स्टैक होल्डर हमेशा गुडविल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंटरेस्टेड होते हैं और होना भी चाहिए. खैर, सो यस, by following such a objective CMM modeling approach, we are able to achieve business benefit also, because the value get increased. Achieve industry wide recognition also for excellence. So better, once your organization is CMM level 2, 3 or 4, whatever it is, so you can your organization become in good books in terms of industry wide achievers and all. Grow market share also. So these are the certain benefit that we can capture once we will follow this capability maturity modeling approach in the development process. So yes, how to access all these things. So yes, we can examine the process which are used in an organization, access their maturity in each process area based on to the 6 point scale. आपने काम किया है तो क्या वो मतलब नॉट परफॉर्म की कैटेगरी में है, परफॉर्म किया है तो ऑब्वियसली परफॉर्म की कैटेगरी में है. स्टिल द थिंग्स आर इन मैनेजिंग स्टेज, डिफाइंड हो चुके हैं वो जो हमारे डिफरेंट लेवल्स थे, उन्हीं के हिसाब से दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग सेट एट द पॉइंट ऑफ 6 पॉइंट स्केल. ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है इस चैप्टर की. आराम से करेंगे इसको, दोनों वर्जन में करूंगी मैं, और इसको समझना, काफी चीजों का इंटीग्रेशन है ये, इसको समझना भी जरूरी है और आपके लिए समझाना आंसर शीट के थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन थ्रू फर्स्ट टाइम राइट. आल्दो FTR एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू भी होता है, वो भी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है, बट इसके साथ कोई ना कोई कंटेक्स्ट आएगा तो आप डिफरेंशिएट इजीली कर पाओगे, राइट. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस अगेन ऑप्टिमाइजेशन जो है और फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच जो है, इट्स अ काइंड ऑफ अगेन क्वालिटी अप्रोच, जिसमें हम क्वालिटी आउटकम्स को देखेंगे. FTR एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इवन एक मैनेजमेंट जो है वो कमिटमेंट दे पाएगी किसी दूसरे पार्टी को, या हम कहेंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट, क्योंकि यहाँ पर जो बात आ रही है ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर दोनों को मर्ज करके बात की जा रही है. सो इट इंट्रोड्यूसेस ए कॉमन मेजरमेंट फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्शन. अब ये जो हम फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच का कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं, सो दैट हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकें. कि आल्दो इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम TQM कहते थे. TQM से नहीं, एक क्वालिटी अप्रोच था, TQM तो उसके बाद आया. क्वालिटी अप्रोच क्या कहता था, काम करने की अप्रोच में हर जगह आप क्वालिटी को चेक करते जाओ. TQM ने कहा कि
इतनी गलतियां करते ही क्यों हो कि आपको हर जगह पर क्वालिटी चेक अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर इवैल्यूएट करेंगे तो उसकी जो टोटल क्वालिटी है वही आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सो FTR अप्रोच और फर्स्ट टाइम राइट जो एक माइंडसेट है या हम कहेंगे क्वालिटी फ्रेमवर्क है, दैट फोकसिंग ऑन टू द सिस्टमेटिकली कलेक्शन ऑफ द डेटा, not only collection of the data, rather analysis of the data in a again systematic way, and there must be comparative study also, so that we can learn from our mistake, we can improve from our mistake also. So this first time right framework, it has partitioned the entire parameter into many dimensions that you all can see. I'm just going to underline it: requirement related optimization, architecture and design related optimization, testing related optimization, development related optimization, और डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को मर्ज कर दिया गया तो वो डेवऑप्स रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन एंड गवर्नेंस रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन, जहां हमें पूरा कंप्लायंस फॉलो करना होता है, पॉलिसी बनाना होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसमें भी डिफरेंट पैरामीटर्स आपके सामने हैं। So although these are the parameters which are we have discussed, but कुछ एक चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा और elaborate कर देती हूँ इस पॉइंट पे। एक सेकेंड। So yes, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जो हमारा राइट फ्रेमवर्क है, यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट में लिखा है दैट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी एंड मैट्रिक्स। सो ये जो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट रिक्वायरमेंट रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन, तो उनके ये सारे एस्पेक्ट पे काम किया जाएगा। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ improve, focusing on to the quality aspect, or NFR, that is non-functional parameter definition also, and एक और पैरामीटर यहाँ पर आया था जो हमने पहले कभी नहीं देखा, that is the service level agreement, जो क्लाइंट ने हमें कम्युनिकेट किया, and based on that client requirement we have agreed upon that. So all these parameter must be optimized, that must be reviewed at different level, so that the जो है आगे की चीजें आपकी optimize होंगी। Similarly, level 2 में, I mean this point number 2, it is focusing on to the pattern and best practices which are based on the design that must be followed. Similarly, all many of the parameters are already self-explanatory. You all can see that when we talk about different project management related optimization, so again appropriate skilled person must be must be the part of the team. Project estimation must be done in an accurate way and all. So all these what we call it as a parameters that will really help us to find out the parameters and all. So एक और चीज यहाँ पर आया है penetration testing, जो मैंने अभी देखा था, एकदम क्लिक करा मेरे को, कहाँ देखा, हाँ ये रहा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमने अभी नहीं किया, मतलब ये आया ही नहीं था टॉपिक, ये एडवांस टॉपिक का ही पार्ट है। So once if I have developed a kind of application, और मैंने कुछ security parameters उसमें introduce किए हैं, so I will test this particular under the penetration testing, I will test to my own software। अगर हैकर के मेरा हैकर I mean in the sense अगर हैकर इस एप्लीकेशन को हैक करेगा तो वो क्या इनपुट्स डालेगा, वो कहाँ से लूप होल्स आ सकते हैं या उसको मिल सकते हैं। So I will check my own application keeping in view of the behavior of the hacker or other person who are about to hack my, or they want to have a control over my application and all. So this kind of parameter are again they were not the part of previous or normal software engineering practices. They are the part of advanced software engineering practices, and they are always being done to ensure the security related optimization as well. So these are the certain parameters, and by focusing on this is again a new way of working in the software industry, that is डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को मर्ज करके जब ये एक नई ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच बनी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सप्लाई चेन्स जो है ना वो कंट्रोल हो गई। तो नहीं तो हम डेवलपमेंट वाले डेवलपमेंट के इश्यूज में आपको रिजॉल्व करने में लगे रहते थे, ऑपरेशन वाले ऑपरेशन, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है ताकि जो भी पैरामीटर्स होंगे वो एक ही इंटीग्रेटेड वे में कलेक्टिवली कंट्रोल किए जा सकेंगे।
सो दिस इज हाउ कि पूरे अभी तक हमने एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टू दोज एस्पेक्ट वेयर ऑप्टिमाइजेशन के भी डिफरेंट फ्लेवर या हम कहेंगे डिफरेंट डायमेंशन सेट कर दी गई है विद रिस्पेक्ट टू द ऑल प्राइम एरियाज. राइट. सो अगर इन सारे प्राइम एरियाज पे अगेन एक स्ट्रैटेजी बना के काम किया करेंगे, सो डेफिनेटली इट विल रियली क्रिएट अ बेटर सॉफ्टवेयर कीपिंग इन व्यू ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज गवर्नेंस रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आजकल बड़ा इन थिंग भी है. इवन अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है या कोई वेब एप्लीकेशन बनाई है और वहां पर आपने एक लैंडिंग पेज डाला है एंड इन दैट लैंडिंग पेज यू आर आस्किंग फॉर सम डेटा फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस, सो अगेन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर शोल्डर ऑन दिस पार्ट ऑल्सो, सो दैट वी हैव टू फॉलो ऑल द गवर्नेंस पैरामीटर ऑल्सो. ईदर दे आर रिलेटेड विद दैट ऑफ द कोड और they are related with some sort of change request which is again being generated at the part of client. और अगर कुछ डिफेक्ट फिक्स किए हैं उसके रिगार्डिंग हो, क्योंकि उसमें भी सारी चीजों में जहां टाइम फैक्टर आएगा वहां कॉस्ट फैक्टर रोल प्ले कर ही लेगा. कंप्लायंस है, पॉलिसीज हैं. सो इफ आई हैवंट फॉलोड योर पॉलिसीज व्हाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, सो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न for the development house. So again, first time right means again we will keep our modus operandi in this way, so that whatever approach we are doing in the development of the software, that will be right in the first instance. We will not do so many, we will not work in a experimentation mode. Rather हमारी एक ensured approach होगी जो एक definite result निकालेगी. अब थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट वे में समझ लेते हैं. दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस. अब हम थोड़ा इसको प्रोसेस पार्ट पे इसको कवर कर रही हूँ मैं. सो यस, FTR दैट इज फर्स्ट टाइम राइट फ्रेमवर्क, इट इनकॉर्पोरेट द बेस्ट प्रैक्टिस. ऐसे कैसे जादू चल जाएगा, कैसे बेस्ट प्रैक्टिस, कैसे बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग वो फ्रेमवर्क हमें गाइड कर रहा है. दैट choose best to best practices at various phases of the software engineering. Even you are applying different methods or tools on some improvement technique during SDLC, and including during include requirement gathering also. These are the areas जहां पर मुझे first time right kind of framework को apply करना है. तो आप देखेंगे पूरा ही हमारा project SDLC cycle पूरी cover हो रही है. So yes, project management and governance, all these we have just discussed. FTR framework encompasses various SDLC phases and comprehensive program concern also. So if you want to build better software faster, so again we have to follow this one. And development operations, they increase the efficiency and speed and security of the software that we always look for. हमेशा हम सॉफ्टवेयर के टर्म्स में हमें स्पीड भी चाहिए और सिक्योरिटी तो हमारा प्राइम कंसर्न रहना ही चाहिए. एंड डिलीवरी, कस्टमर के पास टाइम नहीं होता, दे इमीडिएट वांट कि आज हमने कुछ क्लाइंट को डेवलपमेंट टीम को कोई रिक्वायरमेंट दी है, बस 15 दिन में 10 दिन में हमारे पास सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाए और हम और उसको हम यूज कर पाए. सो when compared with that of the traditional processes, so FTR giving you a new way of thinking in terms of speed, in terms of security, and efficiency as well. So yes, DevOps, it is a combination of the software developer or dev and operation. So it is a set of practices that combine software development and IT operation together. It aims to shorten the system development life cycle. हमारा गोल यही है कि क्राइसिस कम हो. क्राइसिस तो खैर अब है ही नहीं, लगभग सब कुछ स्ट्रीमलाइन चल रहा है. बट यस, अगर कोई क्राइसिस आता है तो ये FTR अप्रोच जो है या फ्रेमवर्क जो है, इट रिड्यूसेस दैट साइक्लिक पीरियड and it provide continuous delivery with high software quality, right, and even complex software also. So yeah, it is a combination of cultural philosophy, practices and tools that increase in the organization's ability to deliver the applications and services at a high velocity. तो बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर हम जो है ना इस अप्रोच के थ्रू इजीली मार्केट में लॉन्च कर पा रहे हैं, यही इसकी ब्यूटी है. और और यही अप्रोच जो है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से इसको डिफरेंशिएट भी करती है. अब डेवलपमेंट रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने इधर रिलेट नहीं किया था. ये जो हम यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, ये हम ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं एट द पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट.
ये मैं बताना भूल गई। अब हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं कहाँ ऑप्टिमाइजेशन करूँ, चलो एक बार समझ लेते हैं। सो द बिग चंक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम राइट डिलीवरेबल लाइज विद द डेवलपमेंट टीम। तो डेवलपमेंट टीम की क्या कैपेबिलिटी है, हाउ कैपेबल दे आर। सो वी विल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट बिलो गिवन ऑप्टिमाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट टीम। कोड की चेकलिस्ट आप बनाएंगे, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। ऑटोमेटेड अगेन डेवलपमेंट है तो उसके कुछ काम हम ऑटोमाइज कर सकते हैं, कुछ काम मैनुअल ही किए जाते हैं, राइट। तो ऑटोमेटेड एंड पीयर रिव्यू प्रोसेस के थ्रू, अगेन पीयर रिव्यू प्रोसेस इज अ वेरी फैंटास्टिक अप्रोच, जिसमें एक थर्ड पार्टी से रिव्यू लिया जाता है सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज एट द पार्ट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड कोड reusability is always an encouraging feature. All the high level languages, they support the concept of reusability by means of inheritance and all. So yes, development related optimization में ये aspect बहुत important है। Performance driven development in which the performance of the software is evaluated at different level so that it should drive the benefits in terms of business also. Now development related other aspect include optimal code coverage. Quality gathering criteria must be there. It should be at the part of developer level. Automated local code quality analyzer. Again, we are having so much automatic tool with us through which the data can be, or quality can be improvised or can be evaluated rather first. So manual code review के through भी हम optimization apply कर पा रहे हैं. Integrated code review different level पे aspect पे किया जाएगा. Automated unit testability must be done. It means आप देखो ना, अब हर सारे SDLC प्रोसेस को हमने एक लेवल पर एक, हम ये भी कह सकते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ का इंश्योरेंस कराने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए whatever dimension we are covering under the development, each and everything is going on under the optimization phase. So एक extra layer add on हो रही है that will ensure better quality of the result of the software. So yes, DevOps it defines a set of tools and processes to ensure the proper delivery and release of the application. Given below are the key optimization from this one. क्या है इसमें, हम कहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं जब हम रिलीज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट है, I mean continuous we have to focus on to the build parameters, deployment pipelines, source control management and all. So these are the different aspect that will bring a positive change into the running software or developed software basically. So although there is a given scenario, again this image I have captured from your from your stuff itself. So yes, there is an automatic reporting and project health notification which was communicated with the help of Azure development operations mechanism. Here you all can see that again we need to create a backlog or track the bugs and assign the task to the developer. These activities which are written here, they are giving a kind of the thing which actually happens into such kind of scenario. Infrastructure related optimization, in this a right size infrastructure is critical for the optimal application delivery. So in order to deliver the first time right solution, आपने मुझे एक बार जो सॉफ्टवेयर बना के दिया वो पहली बार में ही it is very much closer to my requirement. So it is the quality or the kind of approach that you have used so that the resultant software is very closer to my requirement and all. So this is the parameter. Again, infrastructure related optimization include health check monitoring setup, proper capacity sizing in terms of size of the software and how many people are involved into it. Automated alerts and notification must be there so that the parameters can be controlled then and there. There should be a dashboard mechanism also that will reflect the complete picture or true picture of what all is going on behind the scene. And availability reports must be there so that the things can be controlled and all. Apart from this, there is a service level agreement. SLA stands for service level agreement, which is based on to the real time monitoring. Once your client will look into this, then the things whatever will comes out that will reflect the parameter that on which we have to work on.
single point of failure avoidance. Again, we have to work in this way कि कहीं पर एक भी बार मेरा जो प्रोडक्ट है वो डेविएट हुआ है अपने प्रोसेस से या हम कहेंगे आउटकम से, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस आइडियाज के ऊपर, right? So additionally we should set up the automatic elastic scalability, optimum load balancing, and there's a combined distribution network based catching mechanism also, which helps to produce better software as a whole. Project management, the optimizations parameter which are related with that of the project parameters, और हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो उनके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं दैट कैन ब्रिंग अ क्वालिटी और दैट कैन ब्रिंग अ improvement. So that is the project manager should provide greater responsibility in defining and enforcing the process. So being a project manager of your team or leader of your team, we have to charge or motivate the team members so that they start using the defined processes, and they take their own responsibility to apply all these things. So yes, we should have right skill set into our team, proper estimation in terms of the size and the cost and all that must be done. Reusable knowledge base must be there. You must have seen I hope somewhere, that is KT, that is knowledge transfer. This is a very in thing concept where every organization, they are preparing some sort of skilling program or training program or documentation, so that the reusable knowledge base can be generated within the organization, and in the need of hour it can be utilized also. So there must be open communication channel also. Some people or some organization, they conduct an open house session kind of thing also, where the people liberally raise the query and the concerned person gives the answer with that thing. So yes, this knowledge transfer planning must be done in a planned way. And sometimes ऐसा भी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर स्किल सेट है जिसके पास वो सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, या हम कहेंगे कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, लेट्स से उसको टैली चलाना आता है, मुझे नहीं आता है, तो इस केटी प्लानिंग और नॉलेज ट्रांसफर प्लानिंग के मैकेनिज्म के थ्रू क्योंकि हमारा ये काम है और हम इसको एक प्रोजेक्ट की अप्रोच की तरह लेके चल रहे हैं, तो आई मस्ट हैव सच ए प्लानिंग फॉर सो दैट नाउ एवरी मेंबर ऑफ माय टीम, those जिनका काम उससे रिलेटेड है, they all must be equipped with this tally, with the knowledge of this tally. So again ये भी एक बड़े strategically rather हमें करना होगा. तो यही सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं. स्प्रिंट बेस्ड एजाइल डिलीवरी एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो फ्लॉलेस विदाउट एनी हर्डल आपका प्रोग्राम बग फ्रीली, मतलब नो एरर शुड बी देयर. इस तरह की अप्रोच से जब मैं काम करूंगी या मेरा डेवलपमेंट अप्रोचेस होगा कि मेरे क्लाइंट को बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ सकती. सो दैट काइंड ऑफ sprinter based agile delivery mechanism again is a very important concept under the project management optimization part. Again improvement, it is not a one step process, it is an ongoing process. So project manager also has to proactively understand the regulatory and compliance requirements such as the accessibility standard क्या है उस organization के, किस browser से वहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो लोग किस स्टैंडर्ड पे या क्या कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं, ब्राउजर कौन सा यूज करते हैं, डिवाइस की कंपैटिबिलिटी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर है, लैंग्वेज लेवल पर है. तो ये सारी चीजों के पैरामीटर्स के बारे में सोचना. अगेन द आइडिया इज टू जनरेट अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस एज ए होल, राइट. गवर्नेंस रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन which is in which the project governor broadly details a well defined process to streamline the कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एक्टिविटी. तो कौन कौन से एरियाज हैं, कोड गवर्नेंस, कोड के ऊपर आप स्टैंडर्ड्स चेक करोगे, कंप्लायंस पैरामीटर चेक करोगे, पॉलिसीज चेक करोगे, जो भी चेंज रिक्वेस्ट चाहिए, इफ देयर सम सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट रिक्वेस्ट और सम सॉर्ट ऑफ डिजाइनिंग फ्लॉज, तो उसको डिफेक्ट फिक्स गवर्नेंस के थ्रू फिक्स किया जाएगा. रिव्यू करेंगे आप गवर्नेंस पैरामीटर्स को भी, फीचर ट्रेसेबिलिटी गवर्नेंस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को रिव्यू किया जाएगा. So even the deployment parameters also. So all this ऐसा तो इन सारे डिस्कशन से कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही एक क्वालिटी
और बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ अप्रोच हमें अप्लाई करनी पड़ेगी एट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. रोल आउट गवर्नेंस वी हैव डिपिक्टेड द की एलिमेंट ऑफ द सोल्यूशन गवर्नेंस. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोल्यूशन मैनेजमेंट यानी कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग आई हैव मैनेज ईच एंड एवरीथिंग एंड देन उसको यूजर एक्सपीरियंस उसको जैसे प्रोटोटाइप बना के शो कर दिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजों को आपने गवर्न करना, रेगुलेट करना है, राइट. सो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? अभी तक हमने ये बात कभी नहीं की थी जितना भी हमारा अभी तक डिस्कशन हुआ है, बिकॉज नाउ वी आर इनटू द into the advanced topics of the software engineering. So here managing process also involves the B2C or business to consumer kind of solution also. सो दैट हमें ये भी एस्पेक्ट देखना है कि कुछ एप्लीकेशन B2B लेवल पर होगी, कुछ B2C लेवल पे होगी, तो कैसे उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है. और अगर मैं ये एक अप्रोच लेके ही चलूँ कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन नियर फ्यूचर अभी ये B2C लेवल की एक एप्लीकेशन है या ई कॉमर्स काइंड ऑफ एप्लीकेशन या जो भी मेरी एग्जाम्पल है, और लेटर इट कुड बी अ काइंड ऑफ B2B ऑल्सो, तो वो प्रोविजन भी इसमें ऐड ऑन होना चाहिए. तो दैट इज कि आगे चीजें रेगुलराइज हो सके, गवर्न की जा सके, हायर लेवल पे ले जा सके, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सके, वो सारे पैरामीटर भी हमें चेक करने होंगे, कीपिंग इन व्यू ऑफ द सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड ऑल. एंड यस वी नीड टू वैलिडेट ऑल्सो, राइट. सो दिस वे ऑफ थिंकिंग is really is giving a new way of thinking in terms of थिंकिंग हॉरिजॉन हमें कहीं ना कहीं बहुत वाइडर करना पड़ रहा है, राइट. ये टूल्स वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं. अब मैं थोड़ा सा आपका वो वाला पार्ट कर लेती हूँ. अभी आपकी 13 यूनिट फिनिश नहीं हुई है, राइट. 392 देख लेती हूँ कितना बचा भी है, काफी है. टूल्स वाले सेक्शन से हम नेक्स्ट क्लास में टेक ऑन कर लेते हैं. अब एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट भी इसी आवर्स में हमें खत्म करना है, राइट. तो एक बार यस, अब मैंने आपका वो खोला हुआ था, एक तो सबने अपना वो डिटेल भी नहीं फिल किया है. मैं जरा सबका चेक करूँ. आई होप कईयों ने अपडेट कर दिया होगा. मैं अपने एक्सेल पे शीट पे ही जाती हूँ, वहीं से चेक कर लेती हूँ. कोई अपनी तरफ से अपना ब्लॉग दिखाना चाहे तो चैट विंडो में टाइप कर दो, आई मीन लिंक शेयर कर दो. यहाँ तो मुझे रैंडमली चेक करना होगा एक बार. वैसे मैं अभी पूरा चेक करने के उसमें नहीं हूँ. आप सेकंड क्वेश्चन उसको भी दिखाई देती हूँ. एक दो तो रैंडमली चेक कर लेना चाहिए, बीच में से करते हैं. अमिताभ, ऐसे तो अभी हमारे पास टाइम है. आगे नहीं किया, देख लेते हैं. काम तो हुआ ही नहीं है. कब तक देखूं शालू? अब आपको इसी प्रैक्टिकल आवर्स में आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में वही खोल लेती हूँ. दो देखें, दोनों में ही कुछ नहीं हुआ. आगे चलते हैं. यहाँ था ना, हाँ. एक और चीज आपको अपडेट करनी थी. जो भी आज तक हमारी क्लासेस में हुआ, प्रैक्टिकल लैब क्लासेस में,
That I have already documented here. जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, एवरीथिंग आई हैव नोटेड डाउन। आज वाली क्लास का भी मैं क्लास नंबर 7 पे डाल दूंगी। तो जिस ऑर्डर में जो हुआ एक बार एक डेट और डाल दूंगी, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपके रेफरेंस के लिए कभी कोई मिस था, किसी क्लास में नहीं था, तो आप यहाँ से जो है ना देख सकोगे कि कब कौन सी क्लास में क्या क्या हुआ, यहाँ पे देख पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं लिख दूंगी क्लास नंबर 7 में, दैट इज आपका यूनिट हमने 13 स्टार्ट कर दिया, 1 आवर का कंडक्ट किया और उसके बाद मैंने आपके ब्लॉग रिव्यू किया। अब एक बार देख लेते हैं आज हमारा कौन सा काम पेंडिंग में था। अच्छा, एक बार जरा चैट विंडो में लिख के बता दो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ है। सबका एक एक चेक करूंगी, तो वो तो फाइनल डे पे कर लूंगी। अभी तो जून एंड तक का हमने डिस्कशन किया था, है ना। जून एक बार मुझे चैट विंडो में आप बता दीजिए, जिन्होंने नहीं किया है बस वो बता दीजिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है। लास्ट क्लास में जब मैंने क्लास छोड़ी थी तो मैंने बताया था कि आपको 2 क्वेश्चंस कर लेने हैं, पर अभी मैं स्टेटस ले रही हूँ 1 का। यस एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिवर्ट। जिन्होंने नहीं किया वो नो लिख दीजिए बस, मतलब सबने किया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं भाई। करो, इसको करना स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन ये भी नहीं अभी किया होगा, 2 देखे हैं मैंने, 2 में नजर तो आया नहीं। एसआरएस का काम भी आप स्टार्ट कर दीजिए। डीएफडी मैंने आपको बता दिया था कैसे क्रिएट करनी है। ईआरडी भी हमारा हो गया था। डेटा डिक्शनरी नहीं हुआ है। आज हम थोड़ा सा जेनेरिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां सबके व्यूज अलग अलग आएंगे। हाँ, इस पे अपने विचार प्रकट कीजिए आप सब। आई वॉन्ट एवरीवन शुड आंसर बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझो, टेक योर टाइम, डिस्कस करेंगे उसको, क्योंकि बनाने वाला तो अभी आप कर नहीं रहे। और ये ऊपर के सारे जो 10 क्वेश्चंस है ना, ये सब बैठ के तसल्ली से आप एक दिन ढंग से बैठ जाओगे, एक ही दिन में सारा खींच डालोगे। बट अब यहाँ पर जो है ना, जो अभी हम डिस्कस कर सक रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी नेसेसरी अजम्पशंस लेकर इसको जस्टिफाई करना है। क्या हो सकता है? राइट ए प्रोग्राम दैट इज करेक्ट, ठीक है, बट ऑफ नॉट गुड क्वालिटी। मैंने प्रोग्राम तो बना दिया, करेक्ट भी बन गया, बट वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बना। आपके क्या विचार हैं? Those who are comfortable to speak, they can speak. Those who are comfortable to write, they can write. Whatever you will speak or whatever is happening in the class, I will just mention into the documentation also. Yes, everyone. Keep sharing your answer. मैं फिर से वो क्वेश्चन रख देती हूँ. Take your time. I am talking about question number 11. क्वालिटी की ही आज हमने बातें की हैं। आप एक्सप्लोर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, गूगल सर्च करो, जहां मर्जी से करो। बस बात यह है कि क्लास में डिस्कशन इसके बारे में होगा। टेक योर टाइम। 3:15 हो चुके हैं। 10 मिनट्स का समय दे रही हूँ। कुछ अच्छा सा ढूंढोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तभी आंसर कर पाएंगे। अपने माइंड में कुछ आ रहा है, आपका एक्सपीरियंस कुछ कहता है, प्लीज डू शेयर। Most likely when we say the program is correct, that means we do not have any coding related bugs. We are able to compile the program, the program is running correctly. But when we say the program is of not good quality, that simply means the intended purpose of the software is not fulfilling. We are deviating. Yes. Probably the requirements that were initially recorded that have not been fulfilled. Maybe some of the functionalities that were expected from the software, they're not working. Maybe the user experience or the user interface is not very intuitive. It's not user friendly. Though all the features that were expected from the softwares, they have been built into the software, but the user experience or maybe the end user is not able to go through the features or maybe use the software very efficiently. Technical perspective, the software is working okay. I mean, we do not have any bugs, but from the user perspective, probably the software is not of good quality. ठीक है।
आपने अपना पर्सपेक्टिव वेरी राइटली प्रोजेक्ट किया है. आई वांट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी. ऐप फंक्शनिंग इज स्लो, मतलब इसके कंटेक्स्ट में. अच्छा, आप ये वाला एक पॉइंट रख रहे हो, ओके, पर थोड़ा जस्टिफाई करो ना अपने पॉइंट को, थोड़ा और क्लियर करो. यहाँ वो क्या कह रहा है, एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट. अब मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ ताकि पता तो चले क्या हो रहा है क्लासेस में, है ना. चलिए, एवरीवन इज सपोज टू शेयर देयर आइडियाज ऑन दिस. आप टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. There might be another scenario, ma'am, wherein the software is running okay, but it's maybe taking a lot of time to load the software, maybe launch the software. The software might be freezing frequently while performing different operations. राइट. अब मैं रेंडमली पिक कर लेती हूँ. हेलो, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है. अकेले एक्सप्लेन करो अपने पॉइंट को, इतना कहने से नाम काम नहीं चलेगा. आप बताओगे तो इसका एक्सरसाइज, क्योंकि जो हम डिस्कस करेंगे उसी के कुछ पॉइंट्स तो आपने लिखने हैं, और क्या करना है उसमें, है ना. टेक योर टाइम. मैं तो कह रही हूँ आप एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत नहीं है. मैम, गुड Yes. क्वालिटी मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि वो जो बोला गया वो नहीं हुआ. राइट, वो हुआ है, इसकी क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज है. ओके, अब क्वालिटी ये हो सकती है कि ये या तो स्पीड अप में इश्यूज है, या फिर इसके डिजाइन में इशू है, या फिर इसके स्ट्रक्चर्ड में इशू है. वेयर एज आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी जो है, स्ट्रक्चर जो है वेल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, फर्स्ट गो में नहीं है, या फिर जैसे हम एक बार में देखें और हम कहें कि वाओ ये है डेटा, वाव ये है, इफेक्ट नहीं आया. हाँ, या वाओ इफेक्ट नहीं आया. तो ओवरऑल मुझे यही लगता है कि इसकी स्ट्रक्चर और डिजाइन का इशू है, जो कि क्वालिटी रिलेटेड फैक्टर को शो करता है. वेयर इज डेटा इज या शत्रुघ्न. या यस, यस. मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स इशू नहीं हो सकते. मे बी ये डेटाबेस का कनेक्ट क्वेरीज ज़्यादा चलते होंगे, ये चीज़ देखना पड़ेगा. एक चीज़, कंकरेंट यूजर्स चेक करने पड़ेंगे, कितने कंकरेंट यूजर्स चल रहे हैं उस पर. मे बी इसकी वजह से, डेटाबेस की वजह से ही मेनली ज़्यादातर एप्लीकेशन स्लो होते हैं. जब आप इसका आंसर लिखोगे, मैं छोटा सा पॉइंट बीच में, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, और मेरे को भी एक गैप और मिला है जो मैं नोट करना चाह रही हूँ. हमें ये जो भी हम आंसर दे रहे हैं, इसके रिगार्डिंग ना पहले एक अजम्पशन भी बना के चलनी पड़ेगी. शत्रुघ्न, जो आप पॉइंट बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और यहाँ पर पहले मुझे अपनी अजम्पशन मेंशन करनी पड़ेगी ना, है ना. तो जो भी अपना पॉइंट रख रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल अज्यूम करके मुझे बताओ, तभी मैं थोड़ा और बेटर समझ पाऊंगी आपके व्यू पॉइंट को. राइट. चलो आप बोलो, अभी मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, वो आंसर में आना बंद हो जाएगा. चलो कोई बात नहीं, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए शत्रुघ्न. मेरे प्रोस्पेक्टिव से जो बोला कि डेटाबेस का क्वेरी बहुत चलते हैं, तो एक तो चेक करना पड़ेगा क्वेरी चला के कि कितनी प्रोसेस लिस्ट चल रहे हैं उस एप्लीकेशन पे. तो कौन कौन से क्वेरी चल रहे हैं, मतलब ये इंसर्टिंग क्वेरी चल रहे हैं, कि डेटा इंसर्ट हो रहा है, या कॉपी टू टेम्पलेट, या कोई लॉग क्रिएट हो रहा है. बेसिकली लॉग क्रिएशन में बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं कि लॉग क्रिएशन लगा देते हैं ऑटोमेशन से, तो वो लॉग क्रिएट होता है, तो उसका एक टाइमिंग एंड मेमोरी कंज्यूम होता है, तो वो भी एक कंज्यूमिंग चलता है. और दूसरे पर्सपेक्टिव से सर्वर का जो कंजम्पशन देखना पड़ेगा, कि जो सर्वर में वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसका मॉनिटरिंग करके रखना पड़ेगा, किसी भी यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, उसका क्या क्या प्रोसेसिंग वहाँ पे चल रहा है सर्वर पे और डेटाबेस, मतलब दोनों ही एंड में एक आपका सर्वर का जो कंजम्पशन है वो देखना पड़ेगा, एक डेटाबेस में क्या क्या क्वेरी की वजह से ये कंजम्पशन हो रहा है, ये चीज़ देखना पड़ेगा. यदि बहुत सारे स्लीप मोड में डेटाबेस चले गए, सपोजली कोई पर्टिकुलर एक कंकरेंट यूजर्स है, जो कंकरेंट यूजर्स कनेक्ट हुआ है, फिर लॉग आउट होकर कोई आइडियली रख देता है, तो क्या होता है ना, वो एक कुछ देर के बाद लॉग आउट होने के बाद वो
कुछ कुछ डेटाबेस में स्लिप मोड में चले जाते हैं, तो उस रिपोर्ट के जो उस पोर्ट नंबर को किल करके रिलीज कर देने से मे बी इट विल बी फास्ट। ओके, पर इसको थोड़ा रिलेट करो ना, आपने जो पॉइंट्स बताए ना वो डेटाबेस के रिलेटेड सारे बताए हैं, इसको थोड़ा सा आप और इसको मर्ज करो क्वालिटी पैरामीटर से थोड़ा सा उस पार्ट पे रिलेट करो। आप सोचो अभी, टेक योर टाइम, लेट ऑल अदर पीपल स्पीक। 44 स्टूडेंट हैं, यस। There might be one more aspect to it. For example, we have designed the software, it is working fine for now. Let's say the developer, the programmer didn't document the code well. It's not understandable. Maybe they have not documented the comment well, they have not written appropriate comments in the code. Then in the future, if we come across a new requirement or maybe some enhancement in the software, then it will become very difficult for the new developers to maybe make changes in the software. So from the quality perspective, a well-documented code is necessary. So I'm assuming that the code was not well documented. There were no appropriate comments in the code. Therefore, making changes in the future in the software or making any enhancement in the software will become very difficult for a new developer. Right. So I would say that is not going to be a very good quality software, though it's working well, it is correct, but it is of not very good quality. Okay, so you are emphasizing on to the importance of documentation basically. Importance of documentation in the coding itself. In the coding itself. So जो कि that normally it is, लोग ignore करते हैं जिसको normally. yeah, that's right. Because it makes the code easy to understand for a new developer whenever they refer to it. And in practical situations, in real life situations, a software is updated on a regular basis. If we do not have the right documentation within the coding itself and the code is not understandable, this is going to take a lot of time for a new developer to figure out what this software is actually doing and making the necessary changes. जयेश, ओके ठीक है, जयेश ने भी कुछ पॉइंट दिया है। अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसका डेटा प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जिससे टाइम पे हमें डेटा प्रोवाइड होता है, मतलब आप टाइम जो लग रहा है प्रोसेसिंग में उसके डिले होने की वजह से ये क्वालिटी कंसर्न मान रहे हो। ठीक है जयेश। Ma'am, Sunny हाँ here. जी। So, ma'am, I can relate quality to a few parameters. Like first is the functional parameter, wherein Sunny. Sunny Rana. From the functional perspective, the software was to be designed in such a way that it should give some meaningful output, but it is giving some garbage output. So in that scenario, like divide by 0, that is not possible until we add some logic there. Second thing, I can relate it to the performance issues. That is also a quality parameter, wherein a resource management is not done properly. It's giving a buffer overflow issues. So that is one thing. Third thing is the security parameter. That is also a quality thing, wherein a SQL injection is possible where we have input fields. Okay. I can see only 3. ओके फाइन। एक दो और आंसर्स आए हैं। द कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज यूजर एक्सपीरियंस, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी। इतना कॉपी पेस्ट मत करो, अपने पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट करो ना, आप स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा देखो ना, आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दिया। सॉफ्टवेयर नीड्स हाई मेंटेनेबिलिटी व्हेन ए क्लास मेथड इज डिफाइंड, व्हेन ए सिम is doing। अच्छा, आप पुअर क्वालिटी को उससे हाई मेंटेनेंस एफर्ट लगाना पड़ जाएगा। व्हेन ए क्लास मेथड इज डिफाइंड इट कैन बी गिवन ए सिंपल नेम और डिफिकल्ट नेम, it is doing, then everything will look fine, but the next time if there is a bug in the code then it will too much difficult। okay, Akhil 5346।
क्लिक करना एंटर करना। मतलब ये ना वैलिडेशन है ना, पता है क्या है ना, मैंने जो लगाई है ना वो कैलेंडर के हिसाब से लगाई है, कीवर्ड के हिसाब से लगाई नहीं है, वो कीवर्ड टाइप करके देख रहे हैं। कीवर्ड में क्या क्या होता है, कभी कभी ना वो होता नहीं है। एक दो और देख लेते हैं। हिमांशी शर्मा 8620। हिमांशी थोड़ा और इसको इलाबरेट करो। एक मिनट, एक दो चीजें और आई हैं शायद। हिमांशी लिखा मैंने, हिमानी है वो, हिमानी। सो इट्स लाइक हमने जयेश का मैंने डाल दिया सर की, बट मे बी इट इज नॉट सिक्योर। निकिता कालिया। निकिता थोड़ा और इलेबोरेट करो इसको, थोड़ा सा। आपका पॉइंट अच्छा है लेकिन थोड़ा और समझाओ, ऐसे समझ नहीं आता मुझे। मेहर, इट कैन हैव मोर line across or less efficient capacity and memory space allocation is more, but it can be working correctly. Okay. Use this type of software. क्वालिटी में तो बहुत कुछ आएगा। अपर्णा आप भी थोड़ा सा इलेबोरेट करो। If the program take much time execute and consume more memory, that is not good program. अनिल आपको भी थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, कोई रेफरेंस पॉइंट डालो, थोड़ा समझाओ इसको। आप उस 1 पेज के डॉक्यूमेंट पे क्या मेंशन करोगे, वो थोड़ा सा स्टफ का आइडिया मुझे दो। अनिल बरमोला। आपने 1 लाइन का कंटेंट दिया है अभी। और किसी का? ओके अंजलि, अंजलि का थोड़ा क्लोजर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ऑप्टिमाइज यूजर रिसोर्सेज। ठीक है।
सभी के नहीं आए हैं। अब तो हो गए 15 मिनट ढूंढते ढूंढते भी। डालो फटाफट। ये सबका डिफरेंट ही आएगा इसका आंसर। अभी सबका चल रहा है। Prakhar 2 for software quality is an essential factor in the success of any project. Poorly written code. हाँ, एक मिनट, कहाँ से छोड़ा था मैंने? Code is considered to be good quality if it follows the below given point. Does what it should. Follows a consistency. It is easy to understand. Has been well documented. Can be tested.
Software must have secure user environment. So it should be user friendly, flexible, maintainable. Okay, Sachin Kumar Mato. Software is correct, but it may not be user friendly. Lack of documentation, complex in terms of usability. Time consuming is high to get output. Logic does not efficiently utilize the system resources. Okay. As a result, quality may not be good. Should utilize the system resources efficiently output in the menu. सिस्टम को मेरा सॉफ्टवेयर ठीक से उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज ना करे तो ये क्वालिटी कैसे रिलेट करना चाह रहे हो आप? तारू थोड़ा समझा पाओगे? और मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर सिस्टम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो ये क्वालिटी कैसे कहना चाह रहे हो? थोड़ा समझाओ इसको. If a program code cannot be read and understood easily, then it cannot be updated as the new requirement emerged. अच्छा. Source code should be written to be understandable when writing code. You should remember that while you only write the original code, once it will be read by other code many times over slam time. Ritvik Bhargav. Software considered as a property if it has the lack of development knowledge of the domain. हाँ ये अच्छा है. Exactly. Better software should be cost efficient, taking less time to provide the required output of the user. Prakhar. Software quality is essential factor in the success of any project. Poorly written code can lead to bugs, crashes, security issues, software failure, performance problem and other issues that can cause significant headache down the road. आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए अपना. मैं एक बार अटेंडेंस भी मार्क कर लेती हूँ जब तक सब लोग ऐड कर रहे हैं अपना आंसर.
ठीक है, अटेंडेंस तो ले ली। मैम लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बढ़ा है क्या आगे? आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने चेक कर लिया था। रुचि, अभी बढ़ी है डेट असाइनमेंट की? नहीं ना? तो आज एमसी ऑनलाइन इनका, आपका वो है ना G1 G2 ग्रुप? यस मैम, G1 G2 है, ठीक है। अभी वैसे नोटिफिकेशन आई नहीं है और वो कह रहे हैं आपको ग्रुप में डाल देते हैं, बड़ी है तो भी, नहीं बड़ी है तो भी, ठीक है। कहाँ डाल देंगे मैम? जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उस पे इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। कुछ आया नहीं है अभी ऑफिशियली, मैंने भी नहीं देखा अभी कुछ ऐसा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए मैम कि ये कैसे संभव है, क्योंकि हम असाइनमेंट पहले ही दे देते हैं करने के लिए और इसका लेक्चर बाद में स्टार्ट होता है, तो कैसे कोरिलेट होता है ये? कि बच्चे पहले से ही हम एज्यूम करते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो कर ही लेंगे, बाद में हम लोग खाना पूर्ति के लिए पढ़ाना शुरू कर दें। कैसे, कितना दर्द है आप सबके पास। क्या कहूँ मैं, खैर ये चीजें तो पहले से ही बना हुआ है। बहुत धैर्य से बोला गया है क्योंकि ये क्लास आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, धैर्य की वाकई जरूरत है। हमारे लिए भी धैर्य और आपके लिए भी धैर्य। लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखो ये बात तो आप सब अच्छे से समझते हो, छोटे बच्चे नहीं हो, सब समझते हो इस बात को कि जो बनानी है असाइनमेंट वो आपको बुक में से ही तो बनानी है, और बुक भी सबके पास आ चुकी है, तो देख देख के ही बनाना है, कौन सा सब उसको करता है। हाँ, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क भी कह सकते हैं हम, हो सकता है, और वो यही है कि आपका अगर इसमें वाइवा जैसे हो रहा है तो वो 10 पेज जो आपने बनाया वो उसी के ऊपर बेस्ड हम लेंगे। जो हम वाइवा लेने वाले हैं, हमको भी ये बोला जा रहा है कि जो बच्चा आपके असाइनमेंट पर लिख के लेके आया, अब आप क्वेश्चन उसके अराउंड ही पूछो, उससे बाहर मत पूछो। उसका रीजन सिर्फ यही बात है कि अभी तक कई सब्जेक्ट की तो क्लासेस लगनी शुरू भी नहीं हुई है, और अगर लगनी शुरू भी है तो 1 या 2 क्लास है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम कैसे जज कर सकते हैं किसी भी इसको। ये आपको पॉइंट जेन्युइन है, वो हम समझ रहे हैं। और सर मैम, ये राजधानी के स्पीड से जो क्लासेस चल रही है और मतलब हम कुछ समझे तब तक कि 2 पेजेस गायब हो चुकी होती है, तो अरे पूरा ब्लॉग गायब हो जाएगा, वो भी नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली। तो मतलब अब समझिए कि इतना दर्द है, डर है कि बस अटेंडेंस के लिए बच्चे बैठे रहते हैं, नहीं तो। देखो आपके लिए इन्फॉर्मेशन आई है स्टूडेंट ग्रुप पे, कुछ देखा तो है मैंने अभी, एक मिनट चेक करती हूँ, क्योंकि मैंने भी पूछा था, वो उसी डिपार्टमेंट के थे, तो शायद अभी कुछ आया है आपके। अच्छा, मेरे लिए आया, LMS में ही चेक करने को बोला है, जो हम LMS पे है MC ऑनलाइन का, उसी के हिसाब से काम होगा। अंजलि की भी भावनाएं बाहर आ गई है। चलो क्या कर सकते हैं हम तो बस यही कर सकते हैं कि अपने पार्ट पे आपका वाइवा जो है नॉर्मल सा रखेंगे, ज्यादा वो नहीं करेंगे। और ये आपको पता, सब लोग देख देख के ही बनाते हैं, असाइनमेंट तो बनानी ही देख के होती हैं। और एक बस छोटा सा टिप और है, असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप जरूर जो ना एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना, कम से कम उसमें से 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो कभी कभी बालों की सफेदी का भी फायदा उठा लिया करते हैं, तो आप इसको जरूर देखना। इस सारे क्वेश्चन को जो है 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, उनमें से 1 जरूर आपको वहां मिलेगा आपके एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन पेपर पे, तो वो थोड़ा सा देखना, हम पास हो जाए। हाँ जी, होप कि उससे हम फर्स्ट टाइम निकाल ले। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं, ये चीजें तो चलेंगी, पर इसी के अंदर से हमें आंसर निकालना होगा, और कुछ तरीका नहीं है इसका। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 15 जून लास्ट डेट थी असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो LMS पोर्टल अभी भी अलाउ कैसे कर रहा है? असाइनमेंट्स अभी भी अपलोड हो रहे हैं उस पे?
हाँ हो रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात वहां भी हो रही थी अभी। तो वो यही है कि होपफुली जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो यही कहते हैं कि 30 जून तक जा सकता है, लेकिन अगेन आपके एलएमएस पे अभी कुछ आया ही नहीं है, मैंने खुद अभी देखा है, तो आया ही नहीं है। Queries were properly, हाँ, but तो it's a आप bug. करते जाओ चुपचाप, अपना करते जाओ, जिसका हो गया बढ़िया है, जब तक रोके ना, जब रुकेगा मैम तब होगा। चुपचाप हाँ, लगे हुए हैं। मैम हाँ जी। एक्चुअली कंसर्न ये है कि अगर लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो जो 15 जून के बाद में सबमिशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नहीं, हाँ तो उसको एक्सेप्ट करेगा फिर इग्नू? बिल्कुल करेगा, जब तक वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको अगर रोकना ही था, 15 जून आपने डेडलाइन इन्फॉर्म की हुई है, तो आप रोक देते, अपलोडिंग ही बंद करवा देते, वो स्टूडेंट कर ही ना पाता। अगर आप करवा पा रहे हो तो ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, हर चीज जो है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ आज तक, कभी भी नहीं हुआ है। अगर अपलोडिंग हो पा रही है तो फिर हो जाएगा। अब उनको नोटिफाई करना चाहिए था, मे बी सैटरडे संडे आ गया या इस वजह से रह गया, क्या हो गया रीजन, कुछ इंटरनल टेक्निकल रीजन भी हो सकते हैं, तो यही वो सुनना होगा। चाहता जहां तक है मेरे को भी लग रहा है, जो पिछला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो हो जाता है। एक्चुअली हम भी कमिट करते हुए, कुछ बोलते हुए सोचते हैं कि कहीं स्टूडेंट हमारे पॉइंट को ले जाए और फिर बात हो जाए कि हाँ आपने कहा था। पर जब हो पा रहा है तो इसका मतलब एप्लीकेशन को अलाउ किया जा रहा है ना, वहाँ कोई वैलिडेशन लगाया नहीं है इस पार्ट पे, या रोका नहीं गया है, रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली गई है। प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि जो वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है और जो नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ 15 जून वो एक्सटेंड नहीं हुआ, वहाँ मिसमैच हुआ है। जब वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है अभी नहीं होगा, नहीं तो हमारे पास मेल नहीं आती, हमारे पास तो मेल आती है ना, एटलीस्ट टीचर्स को तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करते, कुछ तो आता, तो यही होगा, हो सकता है। पर अभी जब तक कुछ आए ना तो कुछ कह नहीं सकते ना, तो आप करते जाओ जब तक हो रहा है। ओके और मैम। जो भी कम्युनिकेशन आप करें, कहीं पर भी करें, जब तक आपकी एमसीए चल रही है, हमेशा पीसीटीआई की क्वेरी वाली डीएल को साथ में रखो, ताकि हम कुछ वो कहाँ से कम्युनिकेशन आए तो आपसे डायरेक्ट बात करके उसको रिजॉल्व कर पाए। तो ये एक छोटा Okay, सा ma'am. काम है, ठीक है। चलो मैम ये करते हैं। MCSL में हम्म। दो पार्ट्स है, फर्स्ट इज वेब डिजाइन, सेकंड इज एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स के प्रैक्टिकल्स भी होंगे? एल्गोरिथम के प्रैक्टिकल तो लैब में ही थे, मतलब क्लास में थ्योरी में थोड़ा सा बता दिया होगा ना, एक एग्जांपल से, एग्जांपल लेके बताया गया होगा ना एल्गोरिथम क्या है, हाउ टू राइट इट, एक एग्जांपल दे दिया गया होगा, कुछ ऐसा ट्रेनर ने आपको कम्युनिकेट किया होगा। वैसे तो उसकी कोई लैब नहीं होगी, उसकी कोई लैब नहीं। एग्जाम अगर आपको है प्रैक्टिकल एग्जाम, मतलब इसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कह रहे हो? हाँ जी मैम, MCSL 217 में। इसका तो आपका अलग सब्जेक्ट भी है ना, डेटा एनालिसिस एंड एल्गो वाला। यस। तो उसमें मतलब कोई एग्जांपल लेके आपको बताया गया होगा ना, उससे ओवरकम नहीं हो रहा। नहीं मैम, थियोरेटिकली था पूरा, से प्रैक्टिकल नहीं था। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ मैं कवर कर लूँ, वैसे तो वहाँ भी कवर होगा, मैं उन टीचर से ही बात कर लूंगी, हम कम्युनिकेट कर लूंगी मैं उनसे, तो वहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स। चलो वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, मैम जो री रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो उसमें शो हो रहा है, तो वो हमें करना है अभी से नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। री रजिस्ट्रेशन आपको आपके एलएमएस पे आ रहा है? एलएमएस पे नहीं आ रहा है, लेकिन इग्नू के वेबसाइट पे आ रहा है। नहीं, आप अपना ना इसी को विजिट करने का एक रेगुलर सिस्टम बना लो, आपका जो भी होगा ना सिस्टम, क्योंकि आपका जो पूरा सिस्टम है ना वो नया सिस्टम है और बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो सब पोर्टल के थ्रू होगा। दूसरी igno.ac.in वाले पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो भी आपके रेलिवेंट है, लेकिन आप वो करोगे जो आपके एलएमएस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि व्हाटएवर चेंजेस और व्हाटएवर डेडलाइन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट थ्रू देयर एलएमएस ओनली, नो अदर चैनल इज देयर। कोई मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये इस पे रियल टाइम अपडेशन आएंगी, उनका ये पॉइंट है। Ma'am, since they have changed the UI of LMS, there is no such option of announcement and latest announcements. वो जो वो रोटेट हो रहा है ना वो नीचे एनिमेटेड वे में, वो उसी के थ्रू दे रहे हैं अभी, तो जो भी दे रहे हैं। Before that, there used to be a specific section. हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली मैंने कहा ना ये भी अंडर Yeah, older UI was much better. अच्छा ठीक है,
मैम तो और अभी किसी हमें का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ तो अभी उसमें ऑप्शन भी आ रहा है MCA OL री रजिस्ट्रेशन में, तो वो हम कर सकते हैं या अभी वेट करें LMS पे आने का? आप LMS पे आने का वेट करो, क्योंकि हम जब भी कुछ आपके बारे में पूछते हैं वो यही कहते हैं LMS पे जो आएगा उसी के हिसाब से उन स्टूडेंट को कुछ करना है। तो आप भी वहीं रहो जब तक मतलब नहीं आता कुछ, ठीक है? Okay, तो ma'am. मैं एक बार री रजिस्ट्रेशन वाला आपने आज ही ये पॉइंट बताया ना, तो मैं आफ्टर द क्लास पूछ लेती हूँ, अगर कुछ अपडेशन भी तो मैं ग्रुप पे डलवा दूंगी। अभी तो वैसे भी Yes. टाइम है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से पहले तो पता चल ही जाएगा, ठीक है? चलो वाइंड अप करते हैं, आपकी भी क्लास होगी, मेरी भी क्लास है। ओके, बाय एवरीवन। Okay, ma'am. Thank you Thank you, so much. ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.